भाभी को मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। मुराद को जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। नहीं आएगा वो कभी भी यहाँ। और अगर नहीं आता तो ना आए। मन्नत मुराद ड्रामे में देखा जा सकता है कि मन्नत अपने घर वापस यानी कि अपने मायके वापस आ चुकी है और मुराद जो है वो अपने घर में भूख हड़ताल करके बैठा है। हम देखते हैं कि मन्नत के घर वाले बहुत ही परेशान हैं और मन्नत कहती है अपने घर वालों को कि अगर वो मुझे नहीं लेने आया तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनदी ऐसी दी टैसी। इस तो बाद आप देखते हैं कि मुराद के घर वाले आपस में गुफ्तगू शनीद कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नेशनल असम्बली में बैठ के मुल्क के हालात पर गौर व फिक्र करते हैं। जितनी फ़िक्र किसी पॉलिटिकल पर्सन को होती है, इसी तरह ही मन्नत मुराद के घर वालों में उसकी माँ को अपने बेटे के घर बसाने की फ़िक्र होती है। लो जी उनका पुत जिंदे जी मर गया, लेकिन माँ को कोई फ़िक्र नहीं हो रही। आगे देखते हैं कि मन्नत के घर में मन्नत के बड़े भरा चौधरी साहब को पता चलता है कि मन्नत का तो अपनी पसंद की शादी से निकाह हुआ है। मन्नत की भाभी उसके भाई को बताती हैं कि आप नहीं मालूम, लेकिन मन्नत और मुराद एक दूसरे को पहले से जानते थे। उस तो बात बस भाई अग बगोला कि मेरी भैन ने मैनू दसिया नहीं, ये नहीं और वो नहीं। लेकिन इसके बाद मन्नत के घर वाले देखते हैं कि मन्नत की माँ मुराद से कहती है या तो उस कुड़ी नू तलाक दे दे ते या मेरे मरे हुए दा मुँह देखी। मुराद अपनी माँ के हाथों तंग आकर अपने पिस्तौल रख लेता है सर पर और कहता है कि आज यहाँ तो मैं नहीं तो यहाँ ये घर नहीं। खैर मन्नत और मुराद का ये ड्रामा जिसमें खैर आगे देखा जाता है कि मुराद अपनी जान लेने पर तुल जाता है और उसकी अम्मा जान पीछे कानों को हाथ लगा के खड़ी होती हैं। लो जी हुण मेरा पुत गया ते हुण मैं किनू अपने इशारे ते नचावांगी। मुराद और मन्नत का ये ड्रामा बहुत ही मशहूर जा रहा है और अब नशर किया जा रहा है हर सोमवार और मंगल की रात को। लेकिन इस ड्रामे में हमें अपने मुआशरे की एक रियलिटी भी मिलती है कि एक इंसान अपनी माँ और अपनी बीवी के दरमियान फंस के रह जाता है। अगर वो अपनी बीवी की ज़्यादा साइड ले तो जोरों का ग़ुलाम, और अगर माँ की ज़्यादा साइड ले तो माँ के दुपट्टे से बंधा हुआ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मुराद मन्नत और अपनी माँ के दरमियान सॉल्यूशन का कुछ नहीं सोच रहा। इसके अलावा मुराद जो कि शुरू से ही अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है, अब अपनी कनपरी पे पिस्तौल रख के बैठा हुआ है कि आज मैं अपने आप नू ख़त्म कर लेना। मुराद गोली चला देता है और गोली चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन हो सकता है कि उसकी माँ पीछे से आके मुराद का हाथ पकड़ ले और मुराद का जो ताना बिल्कुल सीधा जाके दिमाग पे लगना था वो कहीं और लग जाए। खैर मन्नत मुराद के ड्रामे में मुआशरे की अक्कासी की जा रही है और मुआशरे में होने वाले मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नज़रसानी की जा रही है। एक मुआशरे में किसी घर को बसाने के लिए दोनों तरफ से सब्र और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एक शख्स या हस्बैंड या वाइफ से डिज़र्व करें कि वो सारे के सारा सब्र दिखाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने में। इसके अलावा माँओं बहनों को भी समझने की ज़रूरत है कि एक घर में नई आने वाली बेटी को घर में टाइम देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आते साथ ही उसके सर पर बोझ लाद दें। कानून के ख़जानों का बोझ इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आजकल पाकिस्तान की सोसाइटी में शादी के रिश्तों को मजाक समझा जा रहा है और सर पर बोझ बनाकर लादा जा रहा है, और ये समझा जा रहा है कि ये रिश्ते तो बस ऐਵੇਂ ही हैं। और तलाक़ें आजकल पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत आम हो चुकी है। खैर दोस्तों, मन्नत मुराद दे दरमियान दी लड़ाइयाँ चलदियां रहनगियां, आखिर ते उन्हां दोनां दी सुलह हो जाएगी। टेंशन लैन दी कोई गल नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैगामात मैसेजेस हैं जो इंसानों को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में जहाँ पर इस तरह की चीज़ों की बड़ी कमी मौजूद है। की शादी के बाद मुराद की अम्मा जान की वजह से इनके रिश्ते में ज़रूर गड़बड़ आएगी, जब वो ये चाहेंगी कि मेरा बेटा शादी से पहले जिस तरह मेरे हुक्म मानता था इसी तरह